बहुत बार ना पीसीओएस वाले लोग मुझसे कहते हैं मिहिर सब कुछ ट्राई किया, बायोटिन, शैम्पू, सीरम, मल्टीविटामिन, फिर भी बाल जा रहे हैं। तो आज लेट्स टॉक स्ट्रेट। पीसीओएस की वजह से हेयर फॉल होता क्यों है और कैसे वो सिर्फ सरफेस का प्रॉब्लम नहीं, अंदर का हार्मोनल इम्बैलेंस का सिग्नल है। अब देखो, पीसीओएस का फुल फॉर्म तो सब जानते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। बट प्रॉब्लम सिर्फ ओवरी तक लिमिटेड नहीं है, इट्स अ फुल बॉडी हार्मोनल सिस्टम डिसरप्शन। और जब हार्मोन्स हिल जाते हैं, सबसे पहला इफेक्ट कहां आता है? आपके बालों पे। तो पीसीओएस में 3 चीजें होती है। एंड्रोजेंस जैसे कि टेस्टोस्टेरोन और डीएचटी बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का प्रोटेक्टिव बैलेंस गिर जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से और हार्मोनल स्ट्रेस क्रिएट हो जाती है। एंड रिजल्ट, डीएचटी हेयर फॉलिकल पे अटैक करता है और हेयर का ग्रोथ फेज छोटा हो जाता है और फॉलिकल पतला, कमजोर और डोर्मेंट लगने लग जाता है। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको लगता है कि स्ट्रेस की वजह से बाल गिर रहे हैं, या न्यूट्रिशन की कमी की वजह से, या वेदर की वजह से। तो आप क्या करते हो? आप बायोटिन ले लेते हो, नया शैम्पू ट्राई कर लेते हो, स्कैल्प पे मसाज करते हो। बट जब रूट प्रॉब्लम हार्मोनल है तो सरफेस सॉल्यूशन कैसे काम करेंगे? अब पीसीओएस से रिलेटेड हेयर लॉस कैसा दिखता है? जैसे आपकी जो मिडिल पार्टीशन है ये वाइड हो जाती है, क्राउन पे थिनिंग होती है, हेयर वॉल्यूम ग्रेजुअली गिरने लग जाता है, और हेयर लाइन तो सेम रहती है बट डेंसिटी कम होने लग जाती है। और अगर ऑयली स्कैल्प, एक्ने या इरेगुलर पीरियड्स भी हो साथ में, दैट इज योर बॉडी गिविंग यू अ सटल हिंट। तो इसमें काम क्या करता है? देखो, ये 4 चीजें साइंस से बैक्ड है और मैं भी इसको रिकमेंड करता हूं। पहला, मायो इनोसिटॉल और डी कायरो इनोसिटॉल का कॉम्बिनेशन, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। दूसरा, चेस्ट बेरी, ये एलएच और एफएसएच हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तीसरा, जिंक और सेलेनियम, एंड्रोजेंस को ये नेचुरली कंट्रोल करते हैं। और चौथा, स्पीयरमिंट टी, स्टडीज ने ये दिखाया है कि फ्री टेस्टोस्टेरोन ये रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, सिंपल तो लगता होगा बट बॉडी का केमिस्ट्री बैलेंस होने में देखो टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है। तो पीसीओएस के लिए लाइफस्टाइल इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या चीजें इसको और खराब करती है ये जानते हैं। पहली, शुगर स्पाइक्स, इंसुलिन इससे बढ़ता है। दूसरा, क्रॉनिक स्ट्रेस, कॉर्टिसोल भी एंड्रोजन को ट्रिगर करता है। और तीसरा, अब स्लीप डिस्टर्बेंसेस, ये इसकी वजह से आपके हार्मोन रीसेट नहीं होते। और चौथा, जब लो एक्टिविटी होती है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें मिलके आपके बालों की हेल्थ पे डायरेक्टली अफेक्ट करती है। देखो, पीसीओएस से बाल जाना फ्रस्ट्रेटिंग होता है और मैं समझ सकता हूं, बट अगर आप रूट कॉज को समझोगे तो सोल्यूशन ऑटोमेटिकली सिंपल बन जाएगा। और ये वीडियो प्लीज ये मत समझना कि किसी प्रोडक्ट का पिच है। मेरा काम है आपको वो बातें बताना जो किसी शैम्पू की एड में आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज डू शेयर इट विद समवन जिसको पीसीओएस से हेयर फॉल हो रहा है। शायद ये वीडियो उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन जाए। देखो, मेरा नाम है मिहिर गदानी, मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और हर वीक आपके लिए साइंस को सिंप्लीफाई करने वाली चीज़ें लेके आता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।